क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वाइब्रेशन आपके रियलिटी को कैसे प्रभावित कर सकती है? चलिए जानते हैं कि इसे बिना मेहनत के और स्थायी रूप से कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है और यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करें। अध्याय 1, कंपन के नियम की खोज। आइए कंपन के नियम को समझने में सीधे उतरें। एक मौलिक सिद्धांत जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करता है और हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह नियम, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। और अंदाजा लगाइए क्या? आप लगातार इसके साथ बातचीत कर रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। कंपन का नियम प्रस्तावित करता है कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ मूर्त से लेकर अमूर्त तक एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है। इसका मतलब है कि आप, आपके विचार, आपकी भावनाएं और यहाँ तक कि आपकी आकांक्षाएं भी एक अनूठी कंपन आवृत्ति को विकीर्ण कर रही हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। अब यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? खैर, इस सिद्धांत को समझने से एक अधिक पूर्ण जीवन जीने के द्वार खुल सकते हैं। यह आपको अपने रिश्तों, अपने पेशे और अपने व्यक्तिगत विकास की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे आप कंपन के नियम को समझेंगे, आप अपने द्वारा उत्सर्जित और आकर्षित की जाने वाली आवृत्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। आपको एहसास होगा कि आप अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि अपने भाग्य के स्वामी हैं। कंपन के नियम को अपनाने से आपको अपने जीवन को आकार देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण मिलता है। आप सकारात्मकता विकसित कर सकते हैं, समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं और अपने दिल की इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है और यह आपकी मुट्ठी में है। अध्याय 2, कंपन और ऊर्जा की दुनिया में जाना। कंपन के नियम को समझने के बाद अब कंपन और ऊर्जा के आकर्षक क्षेत्र का पता लगाने का समय है। वही संरचना जो हमारे ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व को बनाती है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके आसपास की हर चीज, जिसमें आप भी शामिल हैं, निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर रही है। यह आपके लिए कंपन और ऊर्जा की दुनिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिशील है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो आप एक ऊर्जावान प्राणी हैं, कंपन के ब्रह्मांड में एक कंपन करने वाली इकाई। हर विचार, हर भावना और हर क्रिया जो आप करते हैं, वह आपकी कंपन आवृत्ति को प्रभावित करती है और बदले में आपकी वास्तविकता को आकार देती है। यह केवल आध्यात्मिक बकवास नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी द्वारा समर्थित है, जो बताता है कि सभी पदार्थ एक निश्चित कंपन पर बस ऊर्जा हैं। यह एक सशक्त अवधारणा है ना? यह विचार कि आपके पास अपने कंपन के सचेत हेरफेर के माध्यम से अपनी वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति है। कंपन और ऊर्जा की दुनिया में महारत हासिल करना भौतिक विज्ञानी बनने के बारे में नहीं है। यह आपके दैनिक जीवन में हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित नियमों को समझने और उनका उपयोग करने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने कंपन को सचेत रूप से बढ़ाकर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, उसे अधिक आकर्षित कर सकते हैं। और वह, मेरे दोस्त, कंपन और ऊर्जा की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने का जादू है। अध्याय 3, अपने वर्तमान कंपन की खोज करना। तो आप ऊर्जा के इस समुद्र में अपनी वर्तमान कंपन स्थिति को कैसे पहचानते हैं? यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में यह आपकी भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने जितना ही सरल है। आपकी भावनाएं आपके व्यक्तिगत कंपन संकेतक हैं। वे आपके आंतरिक कंपास हैं, जो आपको ऊर्जा स्पेक्ट्रम के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। जब आप अच्छा, आनंदित, शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण महसूस करते हैं, तो आप उच्च आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होते हैं। ये सकारात्मक भावनाएं संकेत देती हैं कि आप अपनी इच्छाओं और ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ तालमेल में हैं।
इसके विपरीत, जब आप उदास या नकारात्मक महसूस कर रहे होते हैं तो आप कम आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं। ये भावनाएं संकेत देती हैं कि आप उस कंपन अवस्था से तालमेल बिठाने में असमर्थ हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब अपनी नकारात्मक भावनाओं को नजरअंदाज न करें। वे बुरी या गलत नहीं हैं, वे केवल संकेतक हैं कि आप कंपन के मामले में उस जगह पर नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं। फिर आपका काम बिना किसी निर्णय के इन भावनाओं को स्वीकार करना है और फिर सचेत रूप से अपना ध्यान अधिक सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर केंद्रित करना है। इस तरह आप अपना कंपन बढ़ाते हैं। अध्याय 4, अभिव्यक्ति में बाधाओं की पहचान करना। अपनी अभिव्यक्ति यात्रा में बाधा डालने वाली बाधाओं को समझना कंपन के नियम को अपने पक्ष में करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। ये बाधाएं, जो अक्सर अदृश्य होती हैं, आपकी वास्तव में इच्छा को आकर्षित करने में सबसे बड़ी बाधाएं हो सकती हैं। एक आम बाधा नकारात्मक सोच है। नकारात्मक विचार आपकी कंपन आवृत्ति को कम करते हैं, जिससे आप अपनी इच्छाओं के साथ तालमेल बिठा नहीं पाते। आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आप कितनी बार नकारात्मकता के चक्र में फंस जाते हैं। यह जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण, आत्मसंदेह या असफलता का डर हो सकता है। ये विचार सिर्फ हानिकारक नहीं हैं, ये शक्तिशाली हैं। इनमें आपके जीवन में सकारात्मक विचारों की तरह ही प्रकट होने की क्षमता है। एक और बाधा स्पष्टता की कमी है। आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित दृष्टि के बिना ब्रह्मांड के लिए आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करना कठिन है। यह आवृत्ति को जाने बिना रेडियो स्टेशन को ट्यून करने की कोशिश करने जैसा है। तीसरा, आपको विश्वास के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। भले ही आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं और सकारात्मक रूप से सोचते हों, अगर आपको सच में विश्वास नहीं है कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अपने रास्ते में एक बाधा डाल रहे हैं। अंत में, तनाव और चिंता भी आपके प्रकटीकरण प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं। वे आपके दिमाग को धुंधला कर देते हैं, जिससे आपके इरादों पर ध्यान केंद्रित करना और उच्च कंपन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इन बाधाओं को पहचानना उन्हें जीतने की दिशा में पहला कदम है। यह पहचान कर कि आपके रास्ते में क्या खड़ा है, आप बाधाओं से सीधे निपटना शुरू कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं के साथ अपने कंपन को संरेखित कर सकते हैं। आखिरकार, ज्ञान ही शक्ति है और इन बाधाओं को समझना आपको उनसे उबरने की शक्ति देता है। अध्याय 5, अपने ऊर्जा क्षेत्र के परिवर्तन की खोज। आइए अपने ऊर्जा क्षेत्र को बदलने की आकर्षक प्रक्रिया का पता लगाएं, जो कंपन के नियम का पूरी तरह से उपयोग करने में एक आवश्यक कदम है। अपने ऊर्जा क्षेत्र को एक अद्वितीय विद्युत चुंबकीय हस्ताक्षर के रूप में सोचें, जो आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक जीवंत मिश्रण है। इस ऊर्जा क्षेत्र को बदलना उस रेडियो स्टेशन को बदलने के समान है जिसे आप सुन रहे हैं। आप अपनी आवृत्ति को समायोजित करते हैं और ब्रह्मांड उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। सबसे पहले आपको अपने ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब नकारात्मकता पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आप अभी कहाँ हैं। ऐसा करके आप परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। इसके बाद सकारात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करें। यह हर चीज पर खुश चेहरा दिखाने के बारे में नहीं है। यह आपकी ऊर्जा को अधिक सकारात्मक आवृत्तियों पर स्थानांतरित करने के बारे में है। याद रखें, कंपन के नियम के अनुसार समान को आकर्षित करता है। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने ऊर्जा क्षेत्र की आवृत्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इस परिवर्तन में विजुअलाइजेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्पना करें कि आपका ऊर्जा क्षेत्र प्रत्येक सकारात्मक विचार या क्रिया के साथ अधिक चमकता है। अपनी ऊर्जा में बदलाव को महसूस करें, क्योंकि यह उस चीज के साथ संरेखित होती है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। यह केवल एक काल्पनिक विचार नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में अनुसंधान द्वारा समर्थित एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने ऊर्जा क्षेत्र को बदलना एक रात का प्रयास नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक पुरस्कृत यात्रा है जो आपको वह आकर्षित करने में
सक्षम करेगी जो आप चाहते हैं और वास्तव में कंपन के नियम की शक्ति का लाभ उठाए। हमेशा याद रखें, आप सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं बदल रहे हैं, आप अपना जीवन बदल रहे हैं। अध्याय 6, अवांछित ऊर्जाओं को खत्म करना। जबकि अपने ऊर्जा क्षेत्र को बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अवांछित ऊर्जा को त्याग दें जो कंपन के नियम का उपयोग करने की आपकी यात्रा में बाधा बन सकती है। अवांछित ऊर्जाएं पिछले नकारात्मक अनुभवों, आघातों या यहाँ तक कि नकारात्मक विचार पैटर्न के अवशेष हो सकते हैं। वे भारी लंगर की तरह हैं जो आपके कंपन को नीचे खींचते हैं और आपके लिए उच्च कंपन अवस्था में चढ़ना मुश्किल बनाते हैं। अवांछित ऊर्जाओं को खत्म करने का पहला कदम जागरूकता है। आपको यह पहचानने की जरूरत है कि ये ऊर्जाएं क्या हैं, वे आपको कैसे प्रभावित करती हैं और वे कहाँ से उत्पन्न होती हैं। खुद से पूछें, कौन सी ऊर्जा अब मेरे काम नहीं आती? इसका उत्तर देना मुश्किल सवाल हो सकता है, लेकिन यह आपके विकास के लिए जरूरी है। एक बार जब आप इन ऊर्जाओं को पहचान लेते हैं तो उन्हें जाने देने का समय आ जाता है। विजुअलाइजेशन यहाँ एक शक्तिशाली उपकरण है। इन ऊर्जाओं को काले बादलों के रूप में देखें और कल्पना करें कि जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं वे गायब हो जाते हैं। यह एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन नियमित रूप से करने से आप हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। इसके अलावा ध्यान, योग या रेकी जैसी ऊर्जा उपचार पद्धतियों को अपनाने पर विचार करें जो इन ऊर्जाओं को मुक्त करने में मदद कर सकती हैं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें, लोगों और परिवेश दोनों से, जो आपकी यात्रा में आपकी मदद करेंगे। अध्याय 7, सकारात्मक आवृत्तियों की शक्ति को समझना। सकारात्मक आवृत्तियों की दुनिया में गोता लगाते हुए आप ब्रह्मांड के साथ अपने कंपन को संरेखित करने में उनकी परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करेंगे। रेडियो तरंगों के बराबर ये आवृत्तियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं, जो हमें ब्रह्मांड और एक दूसरे से जोड़ती हैं। इन सकारात्मक आवृत्तियों में ट्यून करके आप प्रभावी रूप से सफलता, प्रचुरता और कल्याण की ऊर्जा के साथ खुद को संरेखित कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सकारात्मक आवृत्तियों में कैसे ट्यून करूं? उत्तर, जबकि सरल है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यह सब सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करने के बारे में है। ये सकारात्मक आंतरिक अवस्थाएं उच्च आवृत्तियों पर प्रतिध्वनित होती हैं, जिससे आपके जीवन में समान उच्च आवृत्ति वाले अनुभव आकर्षित होते हैं। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने से आप न केवल एक सुखद आंतरिक वातावरण बना रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं के कंपन से मेल खाने के लिए अपने व्यक्तिगत कंपन को भी बढ़ा रहे हैं। यह कंपन के नियम का सार है कि समान समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में उसी के अनुभव प्राप्त करेंगे। आइए इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि जीवन नकारात्मक भावनाओं को जन्म देने वाली अप्रत्याशित घटनाएं कर सकता है। यह स्वाभाविक है और पूरी तरह से ठीक है। इन कम आवृत्ति वाली भावनाओं पर ध्यान न देना ही मुख्य बात है। उन्हें पहचानें, उन्हें गुजरने दें और फिर सचेत रूप से अपना ध्यान वापस सकारात्मकता पर केंद्रित करें। सकारात्मक आवृत्तियों की शक्ति को समझना और उसका लाभ उठाना आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए प्रतिबद्धता और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक हैं। आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी हासिल करने में सक्षम हैं। खुद को सकारात्मक आवृत्तियों की शक्ति के साथ संरेखित करें और देखें कि ब्रह्मांड आपकी तरह ही प्रतिक्रिया करता है। अध्याय 8, हर दिन कृतज्ञता की शक्ति को एकीकृत करना। अब जब आप सकारात्मक आवृत्तियों की शक्ति का उपयोग करने से परिचित हो गए हैं, तो अपने दैनिक दिनचर्या में कृतज्ञता के अभ्यास को शामिल करना आवश्यक है, एक शक्तिशाली उपकरण जो आपकी कंपन आवृत्ति को और भी बढ़ा सकता है। कृतज्ञता के महत्व को समझें। यह केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह ब्रह्मांड और उसके प्रचुर आशीर्वाद की गहन प्रशंसा है। कृतज्ञता में सचमुच आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। यह आपके मस्तिष्क को फिर से जोड़ने, खुशी बढ़ाने, चिंता को कम करने और जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। जब आप आभारी होते हैं
तो आप एक सकारात्मक आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं, खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, आकर्षण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर दिन कुछ मिनट अलग रखना शुरू करें। यह वह क्षण हो सकता है जब आप शांत दोपहर के ब्रेक के दौरान या सोने से पहले उठते हैं। अपने आशीर्वाद पर चिंतन करें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, और दिल से धन्यवाद व्यक्त करें। आप केवल शब्द नहीं कह रहे हैं, आप ब्रह्मांड में कंपन भेज रहे हैं। कृतज्ञता पत्रिका रखें, हर दिन लिखें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। समय के साथ आप अपनी मानसिकता, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। याद रखें, कृतज्ञता एक बार की क्रिया नहीं है, यह एक आदत है, एक जीवन शैली है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आपका कंपन उतना ही अधिक होगा। आपकी इच्छाओं को आकर्षित करना उतना ही आसान होगा। इसलिए कृतज्ञता को पूरी तरह से अपनाएं, इसे अपने अस्तित्व में आने दें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल देती है। इसके बाद हम आश्चर्य की मानसिकता को पोषित करने का पता लगाएंगे, जो आपके कंपन को बढ़ाने के लिए एक और आवश्यक उपकरण है। लेकिन अभी के लिए प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करें और जादू को प्रकट होते देखें। अध्याय 9, आश्चर्य की मानसिकता को पोषित करना। अपने कंपन को वास्तव में बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा की मानसिकता विकसित करें। यह आश्चर्य, दुनिया की विशालता और जटिलता पर यह विस्मय आपको उच्च आवृत्तियों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सांसारिक में जादू देखने और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी खोजने के बारे में है। अपने दिमाग को नए विचारों और अनुभवों के लिए खोलकर शुरुआत करें। अज्ञात को स्वीकार करें और अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं को छोड़ दें। जब आप खुद को आश्चर्यचकित होने देते हैं, तो आप प्रभावी रूप से उच्चतर कंपन का स्वागत करते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है और आपकी मानसिकता इन संभावनाओं को सीमित या विस्तारित कर सकती है। इसके बाद माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहें। अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से आत्मसात करें। मकड़ी के जाले की नाजुक जटिलता या खिड़की के सामने बारिश की लयबद्ध पैटर्न पर अचंभित हों। इन सरल चमत्कारों की सराहना करके आप विस्मय की एक निरंतर स्थिति बनाएंगे, जो आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त सीखने के लिए आजीवन प्रेम का पोषण करें। ज्ञान शक्ति है और शक्ति उच्च आवृत्ति पर कंपन करती है। अपने आप को जिज्ञासु होने, गहराई से खुदाई करने और उत्तर खोजने की अनुमति दें। यह बौद्धिक जिज्ञासा आपके आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देगी और आपके कंपन को उच्च बनाए रखेगी। अध्याय 10, आत्मसम्मान और मान्यता की सुंदरता का अध्ययन करना। आश्चर्य और जिज्ञासा की इस मानसिकता पर निर्माण करते हुए आपके लिए अपने कंपन आवृत्ति पर आत्मसम्मान और मान्यता के गहन प्रभाव का पता लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान की सुंदरता आपके कंपन को बढ़ाने की शक्ति में निहित है, जिससे सकारात्मक परिणाम आकर्षित होते हैं। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तो आप एक उच्च आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं, जो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप अच्छी चीजों के योग्य हैं। यह सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाला मंत्र नहीं है, यह कंपन के नियम पर आधारित एक सिद्धांत है। दूसरी ओर, मान्यता आपके आत्ममूल्य को दर्शाने वाला दर्पण है। जब आप अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, तो आप सिर्फ अपने अहंकार को नहीं बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ा रहे होते हैं और खुद को और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, यह दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह बाहरी राय से स्वतंत्र अपने मूल्य को पहचानने के बारे में है। अब आप पूछ सकते हैं, मैं अपने आत्मसम्मान और मान्यता को कैसे बढ़ा सकता हूँ? अपनी दैनिक उपलब्धियों की सराहना करें, चाहे वे कितनी भी तुच्छ क्यों न लगें। आत्मपुष्टि का अभ्यास करें, अपने आप को अपने मूल्य और क्षमताओं की याद दिलाएं। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। ये क्रियाएं धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान और मान्यता का निर्माण करेंगी। अध्याय 11, आश्चर्य की भावना को अपनाना।
आश्चर्य की भावना को अपनाना आपकी कंपन आवृत्ति में एक गहरा बदलाव ला सकता है, जो आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपकी धारणा को बदल सकता है। यह महत्वपूर्ण या आवश्यक होने के बारे में नहीं है। यह जिज्ञासा और विस्मय के लेंस के माध्यम से जीवन को देखने का निर्णय लेने के बारे में है। यह सरल दृष्टिकोण परिवर्तन आपको जीवंत रंगों, जटिल पैटर्न और अप्रत्याशित कनेक्शन की दुनिया में ले जा सकता है। बात यह है कि आप इस दुनिया में केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप एक सक्रिय भागीदार हैं। आपके विचार, भावनाएं और कार्य आपकी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने दैनिक अनुभवों को आश्चर्य की भावना से भरकर आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छित चीजों के लिए एक चुंबक बन सकते हैं। इसके बारे में सोचें। जब आप जीवन को आश्चर्य के साथ देखते हैं तो आप अपने आसपास की सुंदरता के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। आप छोटी छोटी जीत की सराहना करने, अप्रत्याशित स्थानों में खुशी पाने और अपनी यात्रा के लिए कृतज्ञता विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा तब फैल सकती है जो बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड में दूसरों के साथ आपकी बातचीत को प्रभावित करती है। तो आप आश्चर्य की इस भावना को कैसे विकसित करते हैं? विवरणों पर ध्यान देकर शुरू करें। एक पत्ते में पैटर्न, सूर्यास्त में रंग, अपने दिल की धड़कन की लय पर ध्यान दें। सवाल पूछें, जिज्ञासु बनें, सांसारिकता में जादू की तलाश करें। याद रखें, यह असाधारण चीजों को खोजने के बारे में नहीं है, यह हर चीज में असाधारण देखने के बारे में है। आश्चर्य को गले लगाओ, अपने कंपन को बढ़ाओ और अपने जीवन को बदलते हुए देखो। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह सफलता के लिए आजमाया हुआ और परखा हुआ सूत्र है। तो क्या आप इसमें उतरने के लिए तैयार हैं? अध्याय 12, विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपनी इच्छाओं की खोज। अब आइए विजुअलाइजेशन की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएं, जो आपकी गहरी इच्छाओं की खोज करने और आपकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। विजुअलाइजेशन का मतलब पलायनवाद के लिए काल्पनिक दुनिया बनाना नहीं है। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से यह चित्रित करना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उस स्पष्टता के माध्यम से अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए अपनी ऊर्जा को चार्ज करना। कल्पना करें कि आप रेडियो ट्यून कर रहे हैं। आपकी इच्छाएं एक विशेष आवृत्ति पर हैं और आपको उस सटीक आवृत्ति से मेल खाने के लिए अपने डायल को समायोजित करने की आवश्यकता है। विजुअलाइजेशन यही करता है। यह आपकी इच्छाओं की आवृत्ति से मेल खाने के लिए आपके कंपन को ठीक करने में आपकी मदद करता है। लेकिन आप प्रभावी ढंग से कैसे विजुअलाइज करते हैं? यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताया गया है। एक शांत, आरामदायक जगह चुनकर शुरुआत करें जहां आपको कोई परेशानी न हो। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने शरीर और दिमाग को आराम दें। अब सोचें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह एक कैरियर लक्ष्य, एक रिश्ता, स्वास्थ्य की स्थिति, कुछ भी हो सकता है। जितना हो सके उतना इसे स्पष्ट रूप से चित्रित करें। कल्पना करें कि यह कैसा दिखता है, कैसा लगता है, यहाँ तक कि इसकी गंध कैसी है। खुद को विवरणों में डुबोए। आपकी मानसिक छवि जितनी अधिक स्पष्ट होगी, आपका विजुअलाइजेशन उतना ही शक्तिशाली होगा। अध्याय 13, पुष्टि प्रार्थना की कला में महारत हासिल करना। अक्सर अपनी दैनिक दिनचर्या में पुष्टि प्रार्थनाओं को शामिल करना आपकी ऊर्जा को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। ये प्रार्थनाएं केवल इच्छाधारी सोच नहीं हैं, वे सचेत रूप से उस कंपन आवृत्ति में ट्यून करने की एक विधि है जो आपके लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनित होती है। पुष्टि प्रार्थनाओं में महारत हासिल करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए अभ्यास, इरादे और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। आपको प्रक्रिया और अपने शब्दों की शक्ति पर विश्वास करना होगा। मुख्य बात यह है कि अपनी प्रार्थनाओं को वर्तमान काल में और सकारात्मक शब्दों में तैयार करें। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि काश मेरे पास और अधिक धन होता, मैं प्रचुर धन आकर्षित कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि वर्तमान काल में ऐसा क्यों है। खैर, कंपन का नियम वर्तमान में काम करता है। अपनी इच्छाओं को इस तरह से व्यक्त करके जैसे कि वे पहले से ही सच हैं, आप अपनी ऊर्जा को उस वास्तविकता के साथ जोड़ रहे हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं।
मत भूलिए, पुष्टि प्रार्थनाएं विशिष्ट होनी चाहिए। अस्पष्ट पुष्टि अक्सर अस्पष्ट परिणाम देती हैं। आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं। याद रखें, आप ब्रह्मांड में कंपन भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें यथासंभव स्पष्ट और सटीक बनाएं। अंत में, निरंतरता महत्वपूर्ण है। जिस तरह आप एक ही कसरत से फिट होने की उम्मीद नहीं करेंगे, उसी तरह आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि पुष्टि प्रार्थनाएं रातों रात काम करेंगी। उन्हें अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं और समय के साथ आप अपने कंपन में बदलाव देखेंगे। पुष्टि प्रार्थनाओं में महारत हासिल करने से आपका जीवन बदल सकता है, जिससे आपको अपनी इच्छाओं को आसानी से आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसलिए आज ही शुरुआत करें, ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है। अध्याय 14, ध्यान प्रक्रियाओं के लाभों की खोज करना। जब आप पुष्टि प्रार्थना की कला में महारत हासिल कर रहे हैं, तो ध्यान प्रक्रियाओं के अपार लाभों की खोज करना भी सार्थक है। ध्यान आपके कंपन को ब्रह्मांड की आवृत्ति के साथ संरेखित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह आपके दिमाग को मजबूत करता है, स्पष्ट सोच को बढ़ावा देता है और सहानुभूति और करुणा की क्षमता को बढ़ाता है। एक ऐसे दिन की कल्पना करें जब तनाव आपको अभिभूत न करे, जब आपका दिमाग अंतहीन बकबक से घिरा न हो और आपकी प्रतिक्रियाएं अनियंत्रित भावनाओं से संचालित न हों। यही ध्यान की संभावित शक्ति है। यह आपको शांति और संभव के साथ जीवन का सामना करने की अनुमति देता है। यह शांति आपको अपने कंपन को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे आप अपनी इच्छा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा ध्यान आपको अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है, जो आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को केंद्रित करना सीखेंगे, जिससे अधिक प्रभावी अभिव्यक्ति हो सकती है। यह आपके मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है, ताकि आप जो परिणाम चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन यह सिर्फ अपनी इच्छा को साकार करने के बारे में नहीं है। नियमित ध्यान अभ्यास आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। यह आपको बेहतर नींद, रक्तचाप को कम करने और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। भावनात्मक रूप से यह आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति को बढ़ाते हुए चिंता और अवसाद को कम कर सकता है। अध्याय 15, प्रकृति के कंपन के विवरण पर विचार करना। जिस तरह ध्यान आपके आंतरिक कंपन को सामंजस्य बनाता है, उसी तरह प्रकृति में खुद को डुबोना व्यापक पैमाने पर कंपन के नियम में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। समुद्र के ज्वार के लयबद्ध उतार चढ़ाव, मौसम की स्थिर नब्ज या मधुमक्खी की गुनगुनाहट के बारे में सोचें। ये कोई यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं। ये प्रकृति के अंतर्निहित कंपन, ऊर्जा, लय और प्रवाह के शाश्वत नृत्य के उदाहरण हैं। आप देखिए, प्रकृति आपके जैसे ही कंपन के नियम पर काम करती है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली, कंपन करने वाली इकाई है, जो लगातार प्रवाह में रहती है, फिर भी एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखती है। यह कोई संयोग नहीं है कि जब आप बाहर होते हैं तो आप अक्सर अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुद के साथ तालमेल महसूस करते हैं। आप खुद को प्रकृति के कंपन के साथ संरेखित कर रहे हैं, अपनी आवृत्ति को उसकी सामंजस्यपूर्ण लय से मेल खाने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो आप इस प्राकृतिक कंपन का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकें? बाहर ज्यादा समय बिताने से शुरुआत करें। हवा को सुनें, जानवरों की हरकतों को देखें, अपने पैरों के नीचे की मिट्टी की बनावट को महसूस करें। ये अनुभव सिर्फ सुखदायक नहीं है, ये प्राकृतिक दुनिया के कंपनसार के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर है। फिर सचेत रूप से अपने व्यक्तिगत कंपन को प्रकृति के साथ संरेखित करने का प्रयास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पेड़ के नीचे ध्यान लगाना चाहिए या पहाड़ की चोटी पर मंत्रोच्चार करना चाहिए। इसका मतलब है प्राकृतिक दुनिया की सूक्ष्म लय की सराहना करना और यह पहचानना कि आप भी उस भव्य सिम्फनी का हिस्सा हैं। ऐसा करने से आपको अपने कंपन को बढ़ाना, जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित करना और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहना आसान लगेगा। अध्याय 16, ध्यान और उपस्थिति के अभ्यास का मूल्यांकन।
ध्यान और उपस्थिति के अभ्यास में तल्लीन होकर आप कंपन के सार्वभौमिक नियम के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण की खोज करेंगे। माइंडफुलनेस सिर्फ एक क्षणभंगुर प्रवृत्ति नहीं है, यह आपके आसपास और आपके भीतर कंपन ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाने का एक मार्ग है। आखिरकार, आप एक ऊर्जावान ब्रह्मांड में एक ऊर्जावान प्राणी हैं। माइंडफुलनेस हमारे जीवन में पूरी तरह से मौजूद होने के बारे में है। यह प्रत्येक क्षण की उत्कृष्ट जीवंतता को समझने के बारे में है। यह करने के बारे में नहीं है, बल्कि होने के बारे में है। उपस्थित होने से आप वर्तमान क्षण की कंपन आवृत्ति के साथ संरेखित होते हैं, जिससे आप जीवन से जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, यह कैसे काम करता है? इस पर विचार करें। जब आप सचेत होते हैं तो आप स्वीकृति की स्थिति में होते हैं। आप अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी वर्तमान भावनाओं, अपने वर्तमान विचारों को स्वीकार करते हैं। आप किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है उसके साथ बह रहे हैं। स्वीकृति की यह स्थिति आपको उच्च कंपन आवृत्ति पर रखती है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें, अपने कार्यों में उपस्थित रहें और आप अपनी कंपन आवृत्ति में बदलाव देखेंगे। यह नकारात्मक विचारों को दबाने या समस्याओं से भागने के बारे में नहीं है। यह उन्हें स्वीकार करने, उनका बहादुरी से सामना करने और उन्हें अपनी ऊर्जा को कम न करने देने के बारे में है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने में आप न केवल अपना जीवन जी रहे हैं, बल्कि आप इसके साथ सामंजस्य में कंपन कर रहे हैं। तो आज से शुरू करें, अभी शुरू करें, वर्तमान में रहें, सचेत रहें, अपने कंपन में बदलाव को महसूस करें। याद रखें, कंपन का नियम हमेशा काम करता है। आपका काम अपनी आवृत्ति को ट्यून करना और समायोजित करना है। आखिरकार, आप अपने स्वयं के कंपन के नियंत्रण में हैं। अध्याय 17, खुलेपन को अपनाना और दृष्टिकोण का विस्तार करना। जैसे जैसे आप कंपन के नियम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप खुलेपन को अपनाएं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए काम करें। यह नियम इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें आपके विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए आपको दुनिया को सोचने और समझने के नए तरीकों के लिए खुला होना चाहिए। खुलापन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने आसपास के कंपन को प्राप्त करने और स्वीकार करने की अनुमति देता है। यदि आप बंद हैं, तो आप ऊर्जा में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को देखने से चूक सकते हैं, जो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को जन्म दे सकते हैं। खुले रहने से आप इन कंपनों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने के लिए जगह बनाते हैं, उनकी बारीकियों के प्रति अधिक सजग होते हैं और इस बात की गहरी समझ प्राप्त करते हैं कि वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब केवल नए विचारों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उनकी तलाश करना है। यह आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, अपनी मान्यताओं को चुनौती देने और दुनिया को अलग अलग कोणों से देखने के बारे में है। यह व्यापक दृष्टिकोण आपको हर चीज की परस्पर संबद्धता को देखने और यह महसूस करने में मदद कर सकता है कि आप कंपन की एक बड़ी गतिशील प्रणाली का हिस्सा हैं। इस प्रकार, खुलेपन को अपनाना और दृष्टिकोण का विस्तार करना आपके कंपन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम हैं। वे आपको उस कंपन आवृत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं जो आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित होती है, जो ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करती है। याद रखें, आप इस प्रक्रिया में केवल एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, आप एक सक्रिय भागीदार हैं जो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के साथ अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। अध्याय 18, क्षमा की शक्ति की खोज करना। कंपन के नियम को समझने की यात्रा में क्षमा की गहन शक्ति को समझना एक आवश्यक कदम है जो आपकी कंपन आवृत्ति को बहुत बढ़ा सकता है।
यह कोई अच्छा महसूस कराने वाला मंत्र नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। जब आप आक्रोश और क्रोध को अपने पास रखते हैं तो आप सचमुच अपने कंपन को कम कर रहे होते हैं और अपने जीवन में नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर रहे होते हैं। माफी का मतलब हानिकारक कार्यों को अनदेखा करना या पिछली चोटों को भूल जाना नहीं है। यह खुद को उस भारी नकारात्मकता के बोझ से मुक्त करने के बारे में है जिसे आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यह आत्म प्रेम का एक शक्तिशाली कार्य है जो वास्तव में आपके जीवन और आपकी कंपन आवृत्ति को बदल सकता है। मान लीजिए कि आप किसी पर फेंकने के उद्देश्य से एक गर्म कोयला पकड़े हुए हैं। इस प्रक्रिया में कौन जल रहा है? आप जल रहे हैं। उसी तरह क्रोध और आक्रोश को अपने पास रखना आपको ही नुकसान पहुंचाता है। जब आप माफ करते हैं तो आप यह नहीं कह रहे होते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने जो किया वह ठीक था। आप कह रहे होते हैं कि आप दर्द को सहना बंद करने के लिए तैयार हैं। माफ करने का मतलब उस व्यक्ति से फिर से जुड़ना नहीं है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। यह आपके अपने दिल को ठीक करने के बारे में अधिक है। यह अतीत को जाने देने के बारे में है ताकि आप वर्तमान को पूरी तरह से अपना सकें और एक उज्ज्वल भविष्य को आकर्षित कर सकें। क्षमा की शक्ति अपार है। क्षमा करने का चुनाव करके आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने, सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने और प्रचुरता, शांति और आनंद से भरा जीवन बनाने का चुनाव कर रहे हैं। याद रखें, आपकी कंपन आवृत्ति सिर्फ आपको ही प्रभावित नहीं करती, यह आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए क्षमा करने का चुनाव करके आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी बेहतर बना रहे हैं जिन्हें आप छूते हैं। अध्याय 19 सकारात्मकता की शक्ति को अपनाना। जिस तरह क्षमा के जरिए आक्रोश को दूर करने से आपकी कंपन आवृत्ति बढ़ती है, उसी तरह सकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिरे रहने से यह प्रभाव शक्तिशाली रूप से बढ़ सकता है। यह सिर्फ वास्तविकता को मीठा बनाने या सब कुछ सही होने का दिखावा करने जैसा नहीं है, बल्कि यह किसी भी स्थिति में सचेत रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करने के बारे में है। आप खुद को बाधाओं के बजाय अवसरों, समस्याओं के बजाय समाधानों और डर के बजाय प्यार को देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। सकारात्मकता को अपनाना एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें नकारात्मक विचारों को पहचानना शामिल है जब वे उठते हैं, फिर जानबूझकर अपना ध्यान किसी और अधिक उत्थानकारी चीज पर केंद्रित करना। आपको लग सकता है कि ऐसा कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। सच है, यह एक चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना सही मानसिकता और दृढ़ता से किया जा सकता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं तो आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाते हैं, खुद को प्रचुरता, खुशी और सफलता की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। याद रखें, यह नकारात्मकता के अस्तित्व को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने दृष्टिकोण पर हावी न होने देने या अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित न करने देने के बारे में है। इसके अलावा सकारात्मकता संक्रामक है। जैसे ही आप उत्थानशील ऊर्जा विकीर्ण करते हैं, आप दूसरों से समान कंपन को आकर्षित करते हैं। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाते हैं जो आपकी खुद की आवृत्ति को और बढ़ाता है। यह क्रिया में कंपन का नियम है। आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। अध्याय 20 आनंददायक गतिविधियों की दुनिया की खोज। आनंददायक गतिविधियों में गोता लगाना आपके लिए अपनी कंपन आवृत्ति को और बढ़ाने, अपने जीवन में खुशी, संतुष्टि और पूर्णता की गहरी भावना को बढ़ावा देने का एक रोमांचक अवसर प्रदान करता है। आनंददायक गतिविधियां आवश्यक विकर्षण नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की उच्च आवृत्तियों के साथ खुद को जोड़ने का एक तरीका है। ये गतिविधियां जो आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि देती हैं, आपके कंपन को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। उन शौक या गतिविधियों पर विचार करें जो आपको समय का ध्यान नहीं रखने देती हैं। शायद यह पेंटिंग करना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना, स्वादिष्ट भोजन पकाना या प्रकृति में आराम से टहलना हो। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ने की अनुमति देती हैं। इस प्रक्रिया में आपके कंपन को बढ़ाती है। जब आप किसी आनंददायक गतिविधि में लगे होते हैं तो आप केवल समय नहीं बिता रहे होते हैं, आप सृजन के आनंद में सक्रिय रूप से भाग ले रहे होते हैं।
सृजन का यह कार्य आपके कंपन को बढ़ाने और ब्रह्मांड की आवृत्तियों के साथ खुद को संरेखित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि बिना सोचे समझे मनोरंजन को आनंददायक गतिविधियों के साथ न जोड़ा जाए। उत्तरार्ध में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो न केवल आपको खुशी देती है बल्कि आपके दिमाग को उत्तेजित करती हैं, आपकी इंद्रियों को जगाती हैं या आपके कौशल को चुनौती देती हैं। वे सार्थक गतिविधियां हैं जो आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं और आपको जीवंत महसूस कराती हैं। अध्याय 21। अपने मन, शरीर और आत्मा की गहराई में देखना। अपने स्वयं के मानस की परतों को उजागर करते हुए आप पाएंगे कि अपने मन, शरीर और आत्मा की गहन गहराई में जाने से आपकी कंपन आवृत्ति में काफी वृद्धि हो सकती है। यह अन्वेषण हालांकि शुरू में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपके कंपन को स्थायी रूप से बढ़ाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका दिमाग एक असाधारण उपकरण है और इसकी शक्ति को समझना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार आपके कंपन को कम कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक सोच इसे बढ़ा सकती है। इसलिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइंडफुलनेस विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकें। अपने मन की क्षमता का उपयोग करने से आपकी कंपन आवृत्ति में वृद्धि होगी, जो आपके जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करेगी। आपके मन के अलावा आपका शरीर आपके कंपन में एक मौलिक भूमिका निभाता है। उचित पोषण, नियमित व्यायाम और उचित आराम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बल्कि इनका आपकी कंपन आवृत्ति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब आपका शरीर पोषित और अच्छी तरह से आराम करता है, तो यह स्वाभाविक रूप से उच्च आवृत्ति पर कंपन करता है। आपकी आत्मा, आपके अस्तित्व का सार, आपके कंपन को भी प्रभावित करती है। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो आपकी आत्मा को पोषित करती है, जैसे कि ध्यान या प्रकृति में समय बिताना, आपके कंपन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये अभ्यास आपको अपने गहरे आत्म से जुड़ने में सहायता कर सकते हैं, आंतरिक शांति और संतुलन की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्याय 22। रिश्तों में सामंजस्य का आकलन करना। आपकी कंपन यात्रा की भव्य योजना में आपके रिश्तों में सामंजस्य का मूल्यांकन एक अपूरणीय भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पारस्परिक संबंध आपकी कंपन स्थिति को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। रिश्ते, चाहे वे रोमांटिक हों, पारिवारिक हों या प्लेटोनिक, अक्सर आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। अगर आपके रिश्तों में मतभेद है, तो यह आपकी कंपन आवृत्ति में असंगति का संकेत हो सकता है। अपने रिश्तों का नियमित रूप से जायजा लेना जरूरी है। क्या वे आपके जीवन को संतुष्ट और समृद्ध कर रहे हैं या आपको निराश कर रहे हैं? क्या आप अपने आसपास सकारात्मक, उत्थान करने वाले लोगों या ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं? अपने रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने का मतलब असहमति या संघर्ष को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देना जो संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी हों। याद रखें, आप एक चुंबक हैं। आप ब्रह्मांड में जो ऊर्जा डालते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। अगर आप लगातार संघर्षों में उलझे रहते हैं, तो अपनी कंपन आवृत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। क्या आप प्यार, सम्मान और सकारात्मकता का संचार कर रहे हैं, या आप नकारात्मकता, क्रोध या आक्रोश का उत्सर्जन कर रहे हैं? आपकी कंपन आवृत्ति समान ऊर्जा को आकर्षित करेगी। अपने कंपन को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। कृतज्ञता का अभ्यास करें, सकारात्मकता विकसित करें और व्यक्तिगत विकास पर काम करें। जैसे जैसे आप ये बदलाव करेंगे, आप अपने रिश्तों में बदलाव देखेंगे। आप अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों को आकर्षित करेंगे और मौजूदा संबंधों में सुधार होगा। अध्याय 23। ब्रह्मांड के मार्गदर्शन को अपनाना। जैसे जैसे आप अपने संबंधों को सामंजस्यपूर्ण बनाने और अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाने पर काम करेंगे, आप पाएंगे कि ब्रह्मांड उसी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है, मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। यह मार्गदर्शन अक्सर समकालिकता, सहज ज्ञान युक्त संकेत या आवर्ती पैटर्न के रूप में आता है। इन संकेतों पर ध्यान देना ब्रह्मांड के मार्गदर्शन को अपनाने में एक आवश्यक कदम हो सकता है। ब्रह्मांड एक ऐसी भाषा में संवाद करता है जो शब्दों से परे है।
यह एक सूक्ष्म आध्यात्मिक बोली है जिसे आपको समझना सीखना होगा। आपको बार बार संख्याओं, महत्वपूर्ण घटनाओं या सपनों के रूप में संकेत मिल सकते हैं। खुले दिमाग और ग्रहणशील बने रहना और इन संकेतों को महज संयोग के रूप में न खारिज करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आप एक परस्पर जुड़े ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा हैं और ये संकेत ब्रह्मांड का आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ाने का तरीका है। जब आप इन संकेतों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय धैर्य रखें और ब्रह्मांड को अपने समय पर अपना मार्गदर्शन प्रकट करने दें। आप पा सकते हैं कि आप अपनी उच्च कंपन आवृत्ति के साथ जितने अधिक संरेखित होंगे, संदेश उतने ही स्पष्ट होते जाएंगे। हालांकि ब्रह्मांड के मार्गदर्शन को अपनाना केवल संकेतों और प्रतीकों को समझने के बारे में नहीं है। यह प्रक्रिया में विश्वास की गहरी भावना विकसित करने के बारे में भी है। यह इस बात पर भरोसा करने के बारे में है कि ब्रह्मांड आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है और यह आपको आपके सर्वोच्च अच्छे की ओर ले जा रहा है। ऐसा करने से आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपकी यात्रा में एक विश्वसनीय सहयोगी बन जाता है, जो आपको अधिक सद्भाव और कंपन प्रतिध्वनि के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 24। अपनी वास्तविक पहचान की खोज करना। कंपन के नियम को सही मायने में समझने के लिए आपको अपनी वास्तविक पहचान का पता लगाने के लिए आत्म खोज की यात्रा शुरू करनी चाहिए। आप केवल भौतिक दुनिया में रहने वाला एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि निरंतर गतिशील, एक जीवंत, ऊर्जावान प्राणी हैं। अपने कंपन को स्थायी रूप से बढ़ाने की दिशा में पहला कदम इस सत्य को स्वीकार करना है। आप देखते हैं, हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक विशिष्ट कंपन भेजती है। ये कंपन बदले में आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप वास्तव में कौन हैं, इसकी पूरी तरह से जागरूकता प्राप्त करके आप इन कंपनों और इसलिए अपनी वास्तविकता को विनियमित करना शुरू कर सकते हैं। अपनी पहचान को अपने पेशे, सामाजिक भूमिकाओं या शारीरिक विशेषताओं के साथ भ्रमित न करें। ये क्षणभंगुर और परिवर्तनशील हैं। आपकी असली पहचान कहीं ज्यादा गहरी है। यह आपका मूल सार है, आपका अमूर्त स्थायी हिस्सा है। यह आपकी अनूठी कंपन आवृत्ति का स्रोत है। तो आप इस पहचान को कैसे तलाशते हैं? इसके लिए आत्मनिरीक्षण और दिमागीपन की जरूरत होती है। अकेले समय बिताएं, ध्यान करें, जर्नल लिखें, अपनी मान्यताओं और धारणाओं पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें कि मुझे वास्तव में क्या खुशी देता है, मेरे सबसे गहरे डर क्या हैं, मेरे मूल्य और सिद्धांत क्या हैं। याद रखें, यह एक बार की गतिविधि नहीं है। यह आत्म जागरूकता और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने विचारों और कार्यों को अपनी असली पहचान के साथ जोड़ पाएंगे और आपका कंपन उतना ही ज्यादा होगा। अपनी असली पहचान तलाशना कंपन के नियम में महारत हासिल करने की आधारशिला है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप सचेत रूप से अपने कंपन को प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं और जीवन से जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी यात्रा है। आज से शुरू करें। अध्याय 25। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा का पोषण करें। आपने कंपन के नियम को समझकर अपनी संभावित ऊर्जा का दोहन किया है, लेकिन उस बढ़ी हुई ऊर्जा का पोषण करना आवश्यक है। अब समय आ गया है कि आप ऊर्जा रखरखाव तकनीकों में महारत हासिल करें, दैनिक सकारात्मक अभ्यास स्थापित करें और समझें कि आपके आसपास का वातावरण आपके कंपन को कैसे प्रभावित करता है। आइए इस नई पाई गई ऊर्जा को बनाए रखने और सकारात्मक रूप से जीवंत जीवन बनाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए एक साथ यात्रा करें। कंपन के नियम का उपयोग करने के लिए निरंतर ऊर्जा रखरखाव की आवश्यकता होती है और सही तकनीकों के साथ आप अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को प्रभावी ढंग से पोषित और बनाए रख सकते हैं। ये तकनीकें जटिल नहीं हैं, वे रोजमर्रा की आदतों में निहित हैं। अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी से शुरुआत करें। भावनाओं में ऊर्जा होती है और उच्च कंपन को बनाए रखने के लिए सकारात्मक भावनात्मक स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अच्छा पोषण, लगातार व्यायाम और उचित आराम आपके ऊर्जा स्तर को काफी बढ़ा सकते हैं। अंत में अपनी मानसिक स्थिति को प्रबंधित करना सीखें।
ध्यान संबंधी अभ्यास आपके दिमाग को शांत करने में मदद कर सकते हैं, जबकि पुष्टि सकारात्मकता को मजबूत कर सकती है। ऊर्जा रखरखाव तकनीकों पर निर्माण करते हुए आइए अब दैनिक सकारात्मक अभ्यासों का पता लगाएं जो आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा को प्रभावी ढंग से पोषित कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें। यह एक महत्वपूर्ण कंपन बूस्टर है। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को उनके साथ संरेखित करने में मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपके विचार पैटर्न को बदलते हैं, आपके कंपन को बढ़ाते हैं। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए ध्यान को शामिल करें, शांति और स्पष्टता को बढ़ावा दें। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर के लिए अच्छी है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा के प्रवाह में भी सहायता करती है। अंत में, अपनी ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में अपने शरीर को स्वस्थ भोजन से पोषित करें। याद रखें, निरंतरता आवश्यक है। इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, न कि केवल एक बार के कार्यों का। समय के साथ आप अपने कंपन में उल्लेखनीय वृद्धि देखेंगे। जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे आकर्षित करेंगे। आप कितनी बार अपने आसपास के वातावरण के अपने कंपन ऊर्जा पर प्रभाव पर विचार करते हैं? अपने कंपन को लगातार बढ़ाने के लिए अपने पर्यावरण के माध्यम से अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा का पोषण करना महत्वपूर्ण है। आप जिन जगहों पर अक्सर जाते हैं, जो आवाज़ें आप सुनते हैं, जो दृश्य आप देखते हैं, वे आपकी कंपन आवृत्ति को कम या बढ़ा सकते हैं। उच्च कंपन को उत्तेजित करने के लिए अपने आप को प्रकृति, सुखदायक संगीत और जीवंत रंगों से घेरें। अव्यवस्थित, शोरगुल या नकारात्मक जगहों से बचें, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। तो हमने इस ऑडियो बुक में उन आवश्यक तरीकों पर चर्चा की है जिनसे आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं और इस अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। याद रखें, यह सिर्फ एक बार का प्रयास नहीं है, यह आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपके विचार क्या हैं। कृपया नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और इस वीडियो को देखकर आपको जो भी सीख मिली है उसे साझा करें। और हाँ, मेरे अन्य वीडियो को देखना न भूलें, जहाँ मैं और भी व्यक्तिगत विकास के टिप्स साझा करता हूँ।